हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, बढ़िया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्र। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आए। एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। चैप्टर जो फर्स्ट बुक से, फिजिक्स के फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। और चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो उसका रिफ्लेक्शन आपने क्लास 9th में देखा होगा और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम लोग 11th में इस चैप्टर को जो शुरुआत करेंगे, और वर्क, एनर्जी एंड पावर के रूप में चैप्टर हमारा ये है। और इसका रिफ्लेक्शन या इसके बारे में कुछ ना कुछ आपने 9th में जरूर पढ़ा था और सीखा था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, दैट इज अ न्यू चैप्टर एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे। जो हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों टॉपिक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किसी बॉडी या सिस्टम के। अब ये आपस में रिलेटेड भी हैं, आपस में कह सकते हैं कि इनका एक रिलेशन है। जैसे अगर हम बात करें तो वर्क, एनर्जी, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन है। एंड पावर का वर्क और एनर्जी से रिलेशन है। वर्क डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, ओके, एंड पावर इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्क, ओके। तो ये तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कैसे इनका रिलेशन है इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, उसके बाद सेपरेटली अलग अलग हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको कुछ इट मीन्स टॉपिक से, अलग अलग जो हमारा चैप्टर का नाम है उससे। पहला वर्क लिखा है, और वर्क आपको आपको पता है कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप बहुत सारे वर्क करते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहेंगे कि आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम वॉचिंग टीवी। मतलब आप कुछ करने की बात बताते हो। घर में कोई अगर गार्जियन पूछता है कि बेटा आप क्या क्या रहे हो, पापा आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, तो इट मीन्स हम पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं। बट ड्यू टू द ग्रामेटिकल इफेक्ट, ड्यू टू द ग्रामेटिकल सेंस, दैट इज द वर्क। अगर हम ग्रामेटिकल सेंस में देखें तो करने की बात आ रही है, पढ़ने की बात आ रही है, खाने की बात आ रही है, टीवी देखने की बात आ रही है, कि कर क्या रहे हो। तो ये सब चीजें इट मीन्स ग्रामर के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये वर्क है। बट इन रेस्पेक्ट टू द फिजिक्स, दैट इज नॉट टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क नहीं है, वर्क है ही नहीं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में। दैट इज द रूटीन, दैट इज योर रूटीन रेस्पेक्ट टू फिजिक्स, बट रेस्पेक्ट टू द ग्रामेटिकल इफेक्ट दैट इज सेड टू बी द वर्क। क्योंकि यहाँ पर करने की बात आ रही है ऑब्जेक्ट के, इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो है कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि ये कुछ काम किया जा रहा है। नहीं, रेस्पेक्ट टू फिजिक्स वर्क ये नहीं होंगे। वर्क क्या कहे जाएंगे? वर्क तब होगा जब हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराएं, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं, डिस्प्लेस कराएं, तब उस कंडीशन में क्या होगा? वर्क होगा, और उसके लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्क होगा। क्लियर? तो हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे, समझिए। एनर्जी है, एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे। एनर्जी क्या है? आपको पता होगा, कैपेबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, इस कॉल्ड एनर्जी। यानी कि काम करने की, अगर आपके काम करने की कैपेबिलिटी है, अंदर आपकी योग्यता है, काम करते हैं, आप काम करते हैं। काम करने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराते हैं, काम कर रहे हैं, तो आप कहा जाएगा कि आप में एनर्जी है। इट मीन एनर्जी कंजर्व इन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन।
जो कि वर्डन के बराबर होगा, यानी कि जितना आप वर्क करेंगे उतनी ही आपके पास एनर्जी कही जाएगी कि उतनी एनर्जी आप रखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन वर्क, वर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम पावर की बात करें तो पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर का डेफिनेशन ये है, यू नो, पावर इज डिफाइंड एज द वर्डन पर यूनिट टाइम, या यू कैन से दैट एनर्जी कंज्यूम बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर सेकेंड जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है, यानी उस एनर्जी का यूज करते हैं पर सेकेंड, और एनर्जी का यूज करने कर क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है। तो एनर्जी को कंज्यूम करके, यूज करके उसको वर्क में बदलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। पावर का मतलब है कि एक सेकेंड में जितना आप जो है वर्क डन करते हैं, या कह सकते हैं कि जितना आप एनर्जी यूज करते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट की पावर कहलाएगी, यानी दैट इज द पावर। ओके, तो पावर दैट ये डायरेक्ट जो है कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी जो है वर्क से रिलेटेड है, यानी ये हम एनर्जी और पावर दोनों वर्क से रिलेटेड कह सकते हैं, और वर्क और एनर्जी पर पावर डिपेंड नहीं करता, जबकि वर्क पावर जो है इन दोनों पर डिपेंड करती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पावर वर्क पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क और एनर्जी। ओके, बट एनर्जी और वर्क is not equal to depends upon the power। पावर से इसका कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें ये इनडायरेक्ट कह सकते हैं रिलेटेड है पावर से, बट डायरेक्ट रिलेशन पावर का वर्क एनर्जी से है। पावर जो है डायरेक्ट वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि पावर डिपेंड्स अपॉन वर्क और एनर्जी, बट एनर्जी और वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पावर। ठीक है, तो हम ये इट मीन्स डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क और एनर्जी एक मेन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो कि पावर को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम एक चीज बता सकते हैं कि एनर्जी जो है ये ऑब्जेक्ट में कंज्यूम होती है, एनर्जी ऑब्जेक्ट में जो है कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, अलग अलग एनर्जी का टाइप हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम जैसे अगर हम बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स हम रखे हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट से स्प्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है स्प्रिंग में, ये ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप और साइज, इस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में बदलने के कारण इसमें एनर्जी होती है। इट मीन्स स्प्रिंग की अगर स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचबल की अवस्था में क्या होगा कि आप इस स्प्रिंग का शेप और साइज क्या होगा? चेंज होगा, बदलेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी इट मीन्स यहाँ बन रही है वो एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज द शेप और साइज, चेंज द शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी कंज्यूम है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज ऑफ द शेप और साइज। ठीक है, सिमिलरली रबर बैंड की हम बात करें तो रबर बैंड में भी ऐसा हो सकता है। रबर बैंड में क्या है, कौन सी एनर्जी है इसमें है कंज्यूम है? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कंज्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप और साइज, और इसको स्ट्रेचेबल करने पर ये अपने पुरानी अवस्था में फिर आ जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिक का एग्जांपल है, इलास्टिक के रूप में ये बिहेव करता है। तो दैट इज द एनर्जी कंजर्व इन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी पोटेंशियल, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट में मोशन है, मूवमेंट है, तो मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्क, लेट्स सी दैट। हम लोग बात करते हैं कि वर्क क्या है। सबसे पहले हम लोग वर्क देखते हैं। वर्क, वर्क की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय वर्क? काम क्या है? कार्य किसे कहते हैं? वर्क को कार्य कहते हैं। कार्य क्या है? तो कार्य हमने बताया फिजिक्स में टीवी देखना, पढ़ना लिखना, बातें करना, या इट मीन्स कोई भी काम अगर राइटिंग कर रहे हैं तो ये दैट इज नॉट ए टाइप ऑफ वर्क, ये वर्क नहीं है। ये हम व्याकरण या ग्रामर के हिसाब से, उस प्रभाव से हम कह सकते हैं कि ये रेस्पेक्ट टू द ग्रामर ये वर्क कहा जाएगा, क्योंकि करने की बात आ रही है। लेकिन वर्क फिजिक्स में तब होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, और उस ऑब्जेक्ट को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करें।
सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ ए से बी प्लेस तक आया, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ, डी हुआ। ओके, तो फोर्स एक्सटर्नल लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट डी पाया गया, दैट इज द वर्क। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, वर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड, you know, that is a force acting on an object, then it displaces from one place to another place, it is said to be work। ठीक है, तो you can define that, वर्क की डेफिनेशन हम लोग देंगे, क्या देंगे यहां पे ध्यान दे, when an object displaces from one point to another point after applying the external force, after the applying the external force is called work, is called work done by the external force या work done on an object। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे, डेफिनेशन लिख ले, ध्यान दें यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन क्या है, when an object displaces from one place to another place after applying the external force, after applying the external force, when an object displaces from one place to another place after applying the external force is called work, done by the external force, या you can say that is called work done on an object। ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट पर, यानी ऑब्जेक्ट पर किया गया काम कहा जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम कहा जाएगा, वर्क कहा जाएगा। ठीक है, तो यू नो फोर्स एफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यू कैन सी दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आल्सो यू कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म, क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, वर्क डन इज डिफाइंड एज द या इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है डेफिनेशन है वर्क का। ठीक है, हम यूनिट की बात करते हैं, क्या है यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज द मीटर, दैट इज द न्यूटन मीटर, एंड इट इज सेड टू बी जूल, that is said to be joule in SI system, ठीक है। CGS सिस्टम में क्या होगा, अगर हम CGS सिस्टम में यूनिट बताएं तो क्या आएगा, न्यूटन के प्लेस पे डाइन हो जाएगा और मीटर के स्थान पे हो जाएगा सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हमको लोग कहते हैं अर्ग, ERG अर्ग। ठीक, दैट इज द अर्ग। ओके स्टूडेंट, SI में जूल और CGS में क्या होगा, अर्ग, ERG अर्ग। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि SI सिस्टम जो कि बड़ी यूनिट है, बड़ी सिस्टम का यूनिट है, और जो हमारा CGS सिस्टम में यूनिट है अर्ग, वो छोटे सिस्टम के यूनिट है। तो बड़े सिस्टम के यूनिट और छोटे सिस्टम के यूनिट में क्या रिलेशन है, हम लोग ये देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक चीज बता दें कि जो हमारा वर्क है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बाय द वेक्टर रूल के द्वारा। तो हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो दोनों का डॉट किया प्रोडक्ट, और क्या मिला, स्केलर मिला। ठीक है, तो एक वेक्टर रूल के द्वारा, और साथ में हम अगर सिंपली इसको समझे इस तरीके से, तो वर्क दैट इज अ अमाउंट विच रिप्रेजेंट द अमाउंट, जो कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे क्वेश्चन में आप कह सकते हैं हाउ मच यू कैन द वर्क, इट मीन्स कितना आपने काम किया, या जब भी वर्क की बात आती है तो कितना किया, कम किया, ज्यादा किया, तो यानी में एक क्वांटिटी या अमाउंट की बात के हिसाब से होती है। तो उस अवस्था में कह सकते हैं कि वर्क एक हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक मैग्नीट्यूड को दिखाता है। डायरेक्शन इसमें होता नहीं, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं।
तो वेक्टर के रूल से भी हम इसको कह सकते हैं कि वर्क एक हमारा क्या स्केलर है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या होता है, स्केलर मिलता है, दैट इज यू कैन गॉट स्केलर। ठीक है, ये आपने स्केलर उसमें प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, यानी एफ डॉट डी। ठीक है, तो आई थिंक दैट डब्ल्यू इक्वल टू एफ टू डी, यानी ये हमारा वर्डन क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा अब हम रिलेशन की बात करेंगे कि इसमें एसआई सिस्टम और सीजीएस में क्या रिलेशन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यही बात कर लेते हैं क्या रिलेशन है। ठीक है, ये कि वन एसआई में कितना यहाँ पे अर्ग होगा, एक एसआई का मतलब जूल में, 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ये हमने को निकालना है। ठीक है, तो जूल को हम कहते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, और सीजीएस में इसको अर्ग में बदलना है, यानी इसको पहले हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन का जो सीजीएस फॉर्म है वो है डाइन, तो 1 न्यूटन में कितना होगा, 10⁵ डाइन। ओके, मीटर को सीजीएस में बदलेंगे तो आएगा 10⁻² सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को कहते क्या भाई, दैट इज कॉल्ड अर्ग। तो 10⁷ अर्ग, यही हमारा आया 1 जूल में कितना अर्ग होगा, 10⁷ अर्ग के बराबर पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको आपको समझ में आया होगा ये रिलेशन और ये डेफिनेशन इसका, और सब बेसिक जो हमने स्टार्टिंग बताया वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसको कंटिन्यू वॉच करते रहें, चैनल को देखते रहें, और चैनल को जो है चैनल की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैनल रिलेटेड बातें हैं, वो आप हमसे क्वेरीज के फॉर्म में, यानी क्वेरी के फॉर्म में कर सकते हैं, जान सकते हैं, और वो हम आप चैनल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू वॉच करते रहो, चैनल को देखते रहो भैया। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।